शिव प्रकाश क्लासरूम बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। चलो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद बच्चों, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ का वर्णन किया गया बच्चों। भारत राज्यों का संघ है, जैसा कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 बच्चों नए राज्यों का गठन या प्रवेश का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है, जैसा कि हाल ही में 2014 में नया राज्य बना तेलंगाना बच्चों। तो इसका गठन जो है अनुच्छेद 2 के द्वारा किया गया है, या अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन और प्रवेश का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है बच्चों। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, पहले 7 मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया है, इसलिए वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 में बच्चों विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में बच्चों विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है कि जो कानून बना समान रूप से लागू हो या समान हो। अनुच्छेद 17 में बच्चों अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है बच्चों। अस्पृश्यता का मतलब है बच्चों छुआछूत का भेदभाव, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का में बच्चों प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 बच्चों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 बच्चों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 बच्चों बाल श्रम एवं प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 बच्चों बाल श्रम प्रतिषेध का वर्णन किया गया है बच्चों। जैसे 14 साल से कम बच्चों को हम कार्य नहीं करा सकते। अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया बच्चों। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख किया गया बच्चे, जैसा कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका संगठन का उल्लेख बच्चों अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया बच्चों। निःशुल्क शिक्षा का मतलब है जिसके लिए शुल्क ना लगे, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 45 में किया गया है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया बच्चों। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस समय वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रपति इस समय कोविंद हैं, और जो है कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बच्चों, और भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 54 बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है, निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 बच्चों राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति के पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 बच्चों राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे यदि जो है कोई व्यक्ति जो है अगर आजीवन कारावास हो या फांसी की सजा हो, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के द्वारा वो क्षमादान कर सकता है, या जो है जो सजा होगी उसको कम कर सकता है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया बच्चों। अनुच्छेद 74 के भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बच्चों, जो गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। अनुच्छेद 79 में बच्चों संसद का गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में बच्चों संसद का गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80-81 राज्य लोकसभा का गठन बच्चों, मतलब अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का गठन किया गया बच्चों, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया बच्चों। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन किया गया बच्चों। अनुच्छेद 85 में जो है लोकसभा का विघटन किया गया है। अनुच्छेद 108 बच्चों संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत या अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में बच्चों वित्त आयोग का गठन किया गया, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन या उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, जिसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहते हैं। अनुच्छेद 300 बच्चों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का उल्लेख है।
अनुच्छेद 300 में अनुसूचित जात जनजाति के आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन है या उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल लगाया जा सकता है, आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है बच्चों। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल का प्रावधान है, आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय संकट का प्रावधान है बच्चों। अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय संकट का प्रावधान है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है बच्चों। संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 367 के अंतर्गत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में जो है बच्चों संविधान संशोधन का प्रावधान है, या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है बच्चों। वीडियो पसंद आया हो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बच्चों। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं बच्चों।